जी संगत जी, सभी को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का, लख लख शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, कल हमने रुद्राक्षों का महत्व पढ़ा था कि कौन सा रुद्राक्ष हमें क्या महत्व रखता है या हमें उससे क्या लाभ होता है। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए पर दरिद्री भी राज्य पद को प्राप्त होता है और उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। अष्टमुखी रुद्राक्ष को भैरव का रूप जानना चाहिए। उसे धारण करने से आयु में वृद्धि होती है तथा शिव जी की कृपा से अंत में मोक्ष प्राप्त होता है। नवमुखी रुद्राक्ष को दुर्गा का स्वरूप समझना चाहिए। वह दाएं हाथ में धारण करने योग्य है। उसे धारण करने वाला मनुष्य मेरे समान सबका स्वामी होकर पापों से रहित हो जाता है। हे नारद, दशमुखी रुद्राक्ष को विष्णु जी के का स्वरूप समझकर धारण करना चाहिए। वह युद्ध क्षेत्र में विजय प्राप्त कराने वाला तथा संपूर्ण कार्यों को सिद्ध कराने वाला है। एकादश मुखी रुद्राक्ष को रुद्र का स्वरूप समझना चाहिए। वह सर्वत्र विजय प्राप्त करने वाला है। द्वादशी रुद्राक्ष सूर्य का स्वरूप है। उसे शिखा में धारण करने से संपूर्ण रोग नष्ट हो जाते हैं तथा दोनों लोकों में सुख प्राप्त होता है। त्रयोदश मुखी रुद्राक्ष का वेदेत्वा का स्वरूप है। उसे धारण करने पर समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। चतुर्दश मुखी रुद्राक्ष को ललाट पर बांधने से कभी कष्ट नहीं होता तथा संपूर्ण पाप अति शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। हे नारद, मनुष्य को उचित है कि वह इन सब प्रकार के रुद्राक्षों की माला बनाकर प्रेम पूर्वक धारण करे। 100 दानों की माला मोक्ष प्रदान करने वाली होती है। 140 दानों की माला आरोग्य एवं बल प्रदान करने वाली होती है। 32 दानों की माला धन देती है। 108 दानों की माला संपूर्ण कार्यों को सिद्ध करने वाली है। नारद, पूर्वजीवा वृक्ष की गांठ की माला पुत्र देने वाली होती है। मणिमाला धन की वृद्धि दे करती है। मोतियों की माला सौभाग्य प्रदान करती है। कुशमाला पापों को नष्ट करती है। सोने तथा चांदी के दानों की माला भी मनोरथों को पूरा करती है। स्टफिक की माला श्रेष्ठ गति देती है। कमल की माला आरोग्य तथा धैर्य प्रदान करती है। परंतु रुद्राक्ष की माला धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष इन चारों फलों को देने वाली है। रुद्राक्ष के समान कोई माला नहीं है। हे नारद, मैंने तुम्हें संक्षेप में रुद्राक्ष का यह महात्म्य सुनाया। अब तुम क्या सुनना चाहते हो? इतनी कथा सुनकर नारद जी ने कहा, हे पिता, अब आप मुझे रुद्राक्ष धारण करने की विधि बताने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, 1100 रुद्राक्ष एक ही विधि से धारण करने के लिए कहा गया है। कोई तत्वज्ञानी 1,000 रुद्राक्ष धारण करने के लिए भी कहते हैं। मैं तुमसे सर्वप्रथम पहले प्रकार का वर्णन करता हूँ। इस वर्णन को सुनने से ही सब प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। रुद्राक्ष धारण करने से बड़े बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। यह बात मैं पहले बता चुका हूँ। 1100 रुद्राक्ष धारण करना अत्यंत आनंददायक होता है। अब मैं तुम्हें यह बताता हूँ कि किन किन अंगों में कितने कितने रुद्राक्ष धारण करने चाहिए। संगत जी, अभी आप ये नहीं सोचना कि ये कोई बेकार की चीज़ है। नहीं, अगर हम रुद्राक्षों की महिमा भी सुन रहे हैं तो जितना महत्व हमें पहन के मिलता है उतना ही सुनने मात्र से भी मिलता है। इसलिए हमें सुन लेना चाहिए अगर कोई ज्ञान की बात होती है। हे नारद, 550 रुद्राक्षों का मुकुट बनाकर धारण करें। 300 रुद्राक्ष को यज्ञोपवीत बनाएं और उसके 3 लड़ियां बनाकर पहने। 101 रुद्राक्ष कंठ में तथा 3 रुद्राक्ष शिखा में धारण करें। 3 रुद्राक्ष यज्ञोपवीत में, 5 रुद्राक्ष दाहिने कान में तथा 6 रुद्राक्ष बाएं कान में पहनने चाहिए। इसी प्रकार हाथों में भी रुद्राक्षों को धारण करें। जो रुद्राक्ष शेष बचे उन्हें कमर में बांध लें। यह विधि 1100 रुद्राक्ष धारण करने की है। हे नारद, अब 1,000 रुद्राक्ष धारण करने की विधि सुनो। 300 रुद्राक्षों का मुकुट बनाएं। 35 रुद्राक्षों की माला बनाकर कंठ में पहने। 500 रुद्राक्ष कंधे में पहने। 108 रुद्राक्षों को उपवीत बनाएं। दोनों भुजाओं में 32 रुद्राक्ष धारण करें। दोनों हाथों में 16 रुद्राक्ष धारण करें तथा शेष रुद्राक्षों को कमर में धारण करें। इस प्रकार जो 1,000 रुद्राक्षों को धारण करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते होंगे। संगत जी, आपने देखा होगा ना, बहुत से बड़े बड़े योगी महापुरुष क्या करते हैं, ऐसे ही अपने शरीर पे बहुत सारे रुद्राक्ष लगा के रखते हैं। कहीं हाथों में, कहीं गले में, कहीं कमर पे, कहीं जूड़े में। जैसे कह रहे हैं ना, कहीं मुकुट बना के, तो वो जूड़े में लगा के रखते हैं, ऊपर चुंडे में अपने में।
तो उनको इस चीज़ का महत्व पता है, क्योंकि वो अपने पापों को नष्ट करने के लिए इनको पहनते हैं। हे नारद, इसके अतिरिक्त अन्य प्रकार से भी रुद्राक्ष धारण करने की आज्ञा कही गई है। जो मनुष्य मस्तक में 1, ललाट में 40 छाती पर 108, कंठ में 32, दोनों कानों में 6, दोनों भुजाओं में 32 तथा दोनों हाथों में 24, इस प्रकार 249 रुद्राक्ष धारण करता है, उसके ऊपर शिव जी सदैव प्रसन्न रहते हैं और उसे कभी भी कष्ट नहीं होता। जो मनुष्य मस्तक पर एक रुद्राक्ष धारण करके सिर से स्नान करता है, उसे गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य बिना जल के भी रुद्राक्ष का पूजन करता है, वह शिव गिरिजा के पूजन का फल प्राप्त करता है। जो मनुष्य प्रतिदिन रुद्राक्ष की पूजा करता है, वह राजा के समान अपार धन प्राप्त करता है। जो मनुष्य प्रतिदिन रुद्राक्ष का धारण किए हुए मृत्यु को प्राप्त होता है, वह शिव पद को प्राप्त करता है। रुद्राक्ष की महिमा के संबंध में मैं तुम्हें एक आख्यान सुनाता हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुनो। संजय जी देखो, इतने सारे रुद्राक्ष हम लोगों के लिए डालना इम्पॉसिबल है, लेकिन सुनने से भी हम उतना ही फल प्राप्त करते हैं जितना कि पहनने से। अगर आपने मन से भाव से सुन लिया ना, तो उतना ही फल आप लोगों को मिलना है। एक आख्यान सुनाता हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुनो। हे नारद, गंगा के पश्चिम दिशा में देवीदत्त नामक एक क्षत्रिय राज्य करता था। उसने किसी से भी शिव पूजन का उपदेश नहीं लिया था, तो भी वह एक झाड़ी के वृक्ष के नीचे कुएं के तट पर स्थित किसी देवता का पूजन किया करता था। एक दिन उस वैताल में झाड़ी के समीप आकर राजा को अपना स्वरूप दिखाया। राजा उसे अपनी प्रजा का ही आदमी पहचान कर तथा मरे हुए को जीवित देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हुआ। यह विचार करने लगा कि अरे, यह मरा हुआ मनुष्य किस प्रकार जीवित हो गया है। उसने बेताल से पूछा, तुम तो मर गए थे, फिर यहाँ कैसे आ पहुँचे हो? बेताल ने उत्तर दिया कि हे राजन, अब मैं बेताल होकर एक यमदूत का गण बन गया हूँ। मैं यहाँ जिस कार्य के लिए आया हूँ उसे तुमसे कहता हूँ। कुछ देर में ही यहाँ एक वेश्य आएगा, उसके बैल के मारने से मर जाएगा। वह वेश्य महापापी है। उसकी मृत्यु होते ही मैं उसे बांधकर यम के समीप ले जाऊँगा। यह सुनकर राजा ने कहा, तुम मेरे समीप आओ, मैं तुमसे कुछ और बातें करना चाहता हूँ। बेताल ने यह बात स्वीकार कर ली और वह राजा के समीप जा पहुँचा। हे नारद, अभी राजा बेताल से कुछ और बात नहीं कह पाया था कि तब तक वहाँ एक वेश्य आ पहुँचा। उसके साथ ही एक बैल भी था। वेश्य ने बैल को कुएं में के समीप बांधकर उसमें स्नान करने की इच्छा की, परंतु जिस समय वह पगड़ी बांधे हुए बैल के समीप पहुँचा, उसी समय बैल ने उस वेश्य को अपने सींगों से घायल करके मार डाला। वेश्या के मरते ही बेताल ने उसे बांधकर यमराज के पास ले जाने की इच्छा की, परंतु उसी समय शिवजी के गण वहां आ गए और बेताल के से पहले कहने लगे कि हे बेताल, तुम इस वेश्या को छोड़ दो। शिवगणों की बात सुनकर बेताल ने उत्तर दिया कि हे शिवगणों, इसने अपने जीवन में कोई एक शुभ कर्म नहीं किया। मैं इसे बांधकर यमराज के पास ले जाता हूँ। यह सुनकर शिवगणों ने उत्तर दिया कि हे बेताल, इस वेश्या के मस्तक में रुद्राक्ष बंधा हुआ है, इसलिए इसके सब दोष भस्म हो गए हैं। यह पापी नहीं रहा, तुम इसे शीघ्र ही छोड़ दो। इतने पर भी वह जब बेताल ने उसे नहीं छोड़ा, तब शिवजी के गणों ने उसे त्रिशूल से मारकर घायल कर दिया और वेश्या को उसके हाथ से छुड़ा ले गए। विमान पर चढ़ाकर शिवजीपुरी में ले गए। वहां जाकर शिवजी की आज्ञा से वह शिवजी का गण हो गया। उधर बेताल ने राजा से सब वृत्तांत कहकर अपने मन में अत्यंत दुख किया। तदुपरांत वह यमराज के पास चला गया और इस चरित्र को देखकर राजा को अत्यंत आश्चर्य हुआ। फिर अब वह स्वरुद्राक्ष लेने के लिए बाजार में गया। मतलब कितने प्यारे हमारे भोले बाबा हैं संगत जी। जरा सी चीज़ों के लिए भी ना हमें चुन लेते हैं कि इसने रुद्राक्ष पिया मतलब पहना, इसने भभूति लगाई, इसने मेरा एक बार जप किया। जय गुरु जी। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, अब मैं तुमसे एक और इतिहास कहता हूँ जिसमें रुद्राक्ष की महिमा प्रकट है। इस आख्यान को सुनने से शिव जी के चरणों में अधिक प्रीति उत्पन्न होती है। प्राचीन काल में काश्मीर में मद्रसेन नामक राजा राज्य करता था। उसका सुधर्म नामक पुत्र अत्यंत बलवान, बुद्धिमान तथा शिव जी का परम भक्त था। राजा के मंत्री के पुत्र का नाम तारक था। वह भी अत्यंत शीलवान तथा विद्वान था।
राजा के पुत्र तथा मंत्री के पुत्र में अत्यंत मित्रता थी। वे दोनों परम सुंदर थे तथा साथ ही साथ विद्याध्ययन करते थे। उन्होंने बिना उपदेश के ही रुद्राक्ष की महिमा को जान लिया था। हे नारद, एक दिन पराशर मुनि राजा के यहाँ जा पहुँचे और राजा ने उन्हें सर्वज्ञ जानकर अत्यंत आदर सत्कार किया तथा ऐसी सेवा की जिससे वे अत्यंत प्रसन्न हुए। तदुपरांत राजा ने हाथ जोड़ दंडवत करते हुए मुनि से यह प्रार्थना की कि हे प्रभु, मेरा पुत्र तथा मंत्री का पुत्र दोनों ही रुद्राक्ष को इस प्रकार धारण करते हैं कि एक पल के लिए भी उन्हें नहीं त्याग दे। यद्यपि मैंने उन्हें बहुत उपदेश दिया परंतु वे किसी प्रकार नहीं मानते। वे बिना किसी से विधि पूछे ही अपनी बुद्धि के अनुसार रुद्राक्ष धारण करते हैं। अब आप मुझे यह बताने की कृपा कीजिए कि इसका वास्तविक कारण क्या है। हे नारद, राजा की यह प्रार्थना सुनकर पराशर ने कहा कि हे राजन, तुम अपने पुत्र तथा मंत्री के पुत्र के पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनो। पुरातन समय में महानंदा नामक एक वेश्या नंदीग्राम में रहती थी। वह परम सुंदरी तथा अत्यंत धनवान थी। उसके एक बंदर तथा एक कुत्ते को पालकर उन्हें नृत्य करना सिखाया था। वह अन्य बहुत सी स्त्रियां सहित शिवजी की स्तुति गाती तथा अपने बंदर एवं कुत्ते को रुद्राक्ष पहनाकर नचाती थी। वे दोनों इस प्रकार नाचते थे कि उनका नृत्य दर्शकों को अत्यंत प्रिय लगता था। इसी प्रकार वह वेश्या शिव भक्ति में संलग्न रहती थी तथा कुत्ते और बंदर को नृत्य कराती थी, अत्यंत प्रसन्नता प्राप्त किया करती। संयोगवश एक दिन उस वेश्या के घर में आग लग गई। वेश्या ने उन दोनों को शीघ्रतापूर्वक बाहर निकाल लिया, परंतु उस दिन से वे दोनों फिर घर में लौटकर नहीं गए तथा दुखी होकर वन में भ्रमण करते रहे। समय आने पर रुद्राक्ष धारण किए हुए उसकी मृत्यु हो गई, जिसके कारण उन्हें शिवलोक प्राप्त हुआ। हे राजन, वही बंदर तुम्हारे घर में पुत्र बनकर उत्पन्न हुआ है और उसी कुत्ते ने मंत्री के घर में पुत्र बनकर जन्म लिया है। ये दोनों जन्म के मित्र हैं तथा उसी रुद्राक्ष की महिमा का स्मरण कर इस जन्म में भी रुद्राक्ष धारण करते हैं। ये दोनों रुद्राक्ष धारण करने तथा शिव पूजन करने के कारण पुनः शिवलोक को प्राप्त होंगे। यह वृत्तांत सुनकर राजा ने पराशर मुनि से कहा कि हे प्रभु, आप कृपा करके मेरे पुत्र के भविष्य का हाल भी बताने की कृपा करें। तब पराशर जी ने उस राजपुत्र को अपने निकट बुलाकर सिर से पांव तक देखने के उपरांत इस प्रकार कहा कि हे राजन, इस बालक की अवस्था केवल 12 वर्ष की है। आज से 7वें दिन यह अवश्य मर जाएगा, परंतु हम तुम्हें एक उपाय बताते हैं, उसके करने पर इसका जीवन बच सकता है। भगवान सदाशिव काल के भी काल है। मृत्यु शिवजी से हर समय भयभीत बनी रहती है। यदि शिवजी करे तो तुम्हारा पुत्र मृत्यु के मुख से बच सकता है। इसलिए तुम्हें सर्वप्रथम यह उचित है कि इसके द्वारा शिवजी का पूजन कराओ तथा उन्हें अनेक प्रकार से प्रसन्न करने का उपाय करो। हे राजन, आयु बढ़ाने की अनेक युक्तियां हैं, परंतु उन सब में सरल शिवजी का पूजन है। मृत्यु से रक्षा करने से रुद्राध्याय अत्यंत प्रसिद्ध है। उनके अनेक प्रकार से शिवजी का पूजन करें तथा निश्चयपूर्वक शिव बाना धारण करें तथा तो मनुष्य के संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं और वह बहुत समय तक जीवित रहता है। ऐसे व्यक्ति पर संगत जी पता नहीं आज क्या हो रहा है, बीच बीच में टक रही हूं, पर ऐसे व्यक्ति पर शिव जी सदैव प्रसन्न रहते हैं। तुम जितनी बार संत रुद्री का अभिषेक कराओगे उतने ही वर्षों तक तुम्हारा पुत्र जीवित बना रहेगा। तुम्हें यह उचित है कि तुम 10 सहस्त्र सतरुद्री का पाठ करा के अपने पुत्र को स्नान कराओ। इस उपाय से तुम्हारा पुत्र 10 सहस्त्र वर्षों तक जीवित रहेगा तथा इतने ही समय तक निर्भय हो शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता हुआ सुखपूर्वक राज्य करेगा। हे नारद, पराशर मुनि के ऐसे वचन सुनकर राजा ने बहुत से ब्राह्मणों को बुलाकर 7 दिन में 10 सहस्त्र शतरुद्री का जप कराना आरंभ कर दिया तथा स्वयं भी उस जप में संलग्न रहा। उसी जल में उसने अपने पुत्र को स्नान कराया। 7वां दिन आने पर वह बालक कुछ देर के लिए मूर्छित हो गया, परंतु थोड़ी ही देर बाद चेतन अवस्था में को प्राप्त कर उठ बैठा। उस समय पराशर मुनि ने उससे पूछा कि हे राजपुत्र, मूर्छा अवस्था में तुम्हारी क्या दशा हुई? तब राजपुत्र ने यह उत्तर दिया कि हे मुनिराज, मैंने यह देखा कि भयानक रूपधारी मनुष्य हाथ में डंडा लेकर मेरा वध करने के लिए आ रहा है, परंतु उसी समय एक महावीर ने आकर उस मनुष्य को अपने वरुण पास से बांध दिया तथा वे उसे मारते पीटते हुए एक और चले गए। यह सुनकर पराशर मुनि ने अत्यंत प्रसन्न हो उस बालक को अनेक आशीर्वाद दिए। राजा ने भी उस समय आनंदित होकर पराशर मुनि तथा सभी ब्राह्मणों की बहुत सेवा की है। नारद, जिस समय राजा पराशर मुनि की प्रशंसा कर रहा था
उसी समय तुम भी वहां जा पहुंचे। तब राजा ने तुम्हारा अत्यंत सम्मान करते हुए यह कहा कि हे प्रभु, यदि आपने कोई आश्चर्य की बात देखी हो तो मुझे सुनाने की कृपा करें। तब तुमने उत्तर दिया, हे राजन, हमने इसी समय एक बहुत बड़ा आश्चर्य देखा। वह आश्चर्य यह है कि तुम्हारे पुत्र को मारने के लिए मृत्यु आई थी, परंतु शिवजी ने उसकी रक्षा करने के लिए वीरभद्र को भेजा और उन्हें यह आज्ञा दी कि वे तुम्हारे पुत्र को पर मृत्यु का कोई वश न चलने दे। तब वीरभद्र मृत्यु को पकड़कर कैलाश पर्वत की ओर ले गए और तुम्हारे पुत्र को अमृत पान करने का फल प्राप्त हुआ। अब तुम्हारा पुत्र 10 सहस्त्र वर्षों तक जीवित रहकर निष्कंटक राज्य करेगा। मंत्री का पुत्र भी तुम्हारे पुत्र का सेवक बनकर बहुत सुख भोगेगा। वे दोनों शिवजी के भक्त होंगे तथा अंत में शिवलोक को प्राप्त होकर शिवजी के गण बन जाएंगे। इतना कहकर तुम अपने स्थान को लौट आए। जो लोग इस कथा को कहते अथवा सुनते हैं उन्हें दोनों लोकों में सब प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, मैंने मुक्ति प्राप्त करने के लिए तुम्हें यह युक्ति बताई। अब एक अन्य उपाय सुनो, जिसके अनुसार आचरण करने पर शिवजी की भक्ति दृढ़ होती है। जिस उपाय करने के पराशर के पुत्र वेदव्यास सिद्ध हुए, मैं उसको वर्णन करता हूँ। शिवजी का कीर्तन तथा शिवजी के गुण चरित्रों को मनन करना शिवजी को प्राप्त कराने में अत्यंत सहायक होता है। सर्वप्रथम गुरु के मुख से शिवजी का यश सुने तथा स्वयं उनका पूजन तथा मनन करें। ऐसा करने से शिवजी का सामीप्य लाभ होता है और सभी व्याधियाँ नष्ट हो जाती हैं। शिवजी के यश के संबंध में जो गीत हो, वे चाहे वेद के पद हों अथवा देवताओं द्वारा बनाए गए हों अथवा मनुष्य के द्वारा बनाए गए हों, सभी प्रकार के पदों के गायन से दुख दूर होकर आनंद की प्राप्ति होती है। इस प्रकार शिवजी का स्मरण करने से तथा वर्णन करने के उपरांत उनका युक्ति पूर्वक शुद्ध हृदय से मनन करना चाहिए। हे नारद, सत्य संगति में बैठने से शिवजी के गुण चरित्रों का फल प्राप्त होता है। तदुपरांत कीर्तन और अंत में मनन की प्राप्ति समझनी चाहिए। शिवजी की प्रसन्नता के हेतु ही सब कार्य करने चाहिए। इस युक्ति से शिवजी का पद प्राप्त करना अत्यंत सुगम होता है। वेद तथा पुराण भी मनन की महिमा का वर्णन करते हैं। जिस मनुष्य पर भगवान सदाशिव प्रसन्न होते हैं उसी का यह श्रेष्ठ लाभ प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त भगवान सदाशिव को प्राप्त करने का कोई अन्य उपाय नहीं है। अब मैं व्यास जी की कथा कहता हूँ, उसे तुम ध्यानपूर्वक सुनो। हे नारद, व्यास जी ने वेद को 4 भागों में बांटकर दिन रात परिश्रम करके 18 पुराणों का निर्माण किया, परंतु तब भी उनके हृदय को संतोष नहीं हुआ। इसलिए वे मन को शुद्ध करने के हेतु ब्रह्म नदी के तट पर बैठकर तपस्या करने लगे। उन्होंने शिवजी का ध्यान धर कर संपूर्ण इंद्रियों को जीत लिया। जब शिवजी ने व्यास जी को ऐसा कठिन तप करते हुए देखा तो उन्होंने प्रसन्न होकर संत कुमार को व्यास के निकट जाने की आज्ञा दी। उस समय संत कुमार व्यास जी के पास पहुंचकर उन्हें अपना दर्शन दिया। व्यास जी ने संत कुमार का पूजन करते हुए उनकी बहुत प्रकार से स्तुति की। उस समय मेरे पुत्र संत कुमार ने अत्यंत प्रसन्न होकर व्यास जी से इस प्रकार कहा कि हे व्यास जी, आप शुक्रदेव जी के पिता तथा ऋषि मुनियों के स्वामी हैं। आपने सब जीवों पर दया करके वेद के 4 विभाग किए हैं तथा सबका उपकार करने के हेतु 18 पुराणों का निर्माण किया। परंतु हम आपसे यह पूछते हैं कि आप एक बड़े परिवार के संरक्षक होते हुए भी इस प्रकार कठिन तप क्यों कर रहे हैं? हमें ऐसा प्रतीत होता है कि आपका हृदय कुछ उचट सा गया है। हे नारद, संत कुमार जी के मुख से यह वचन सुनकर व्यास जी ने उत्तर दिया कि हे संत कुमार जी, आपका कथन वास्तव में सत्य है। मैंने वेदों को विभाजित करके सब पुराणों को बनाया है तथा परोपकार के लिए अत्यंत परिश्रम भी किया है। मैं संसार में सबका गुरु बनकर प्रसिद्ध हुआ, परंतु इतने पर भी मुझे मुक्ति धर्म का लाभ नहीं हुआ। इसलिए मैं यह तपस्या कर रहा हूँ। इस तप के प्रभाव से यदि आप
यहाँ मुझे सेवक समझ कर आए हैं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आप सर्वज्ञ तथा दूसरों की भलाई करने वाले हैं। आशा है अब आप मुझे कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताएंगे जिससे मेरा मन शुद्ध हो और मैं मुक्ति को प्राप्त करूं। हे नारद, यह सुनकर संत कुमार ने उत्तर दिया कि हे व्यास जी, शिव जी की माया का कोई नहीं जान सकता। वह संपूर्ण संसार को मोहित करने वाली है। शिव भक्ति के बिना वह सब लोगों को अनेक प्रकार के कष्ट भी देती है। यद्यपि आपने वेदों के विभाग किए तथा पुराणों को बनाया, परंतु इतने पर भी आपने ना तो धर्म को जाना और न ही शिव जी के तत्व को ही जाना। हे व्यास जी, पुरातन काल में मैं अज्ञानी होकर संशय रूपी समुद्र में व्यर्थ ही भ्रमण करता रहा। मैंने तीनों लोकों में भ्रमण किया, परंतु मुक्ति प्राप्त करने का उपाय मुझे ज्ञात नहीं हो सका। अब मैं शिव जी की माया से मोहित हो मंदराचल पर्वत पर जा पहुंचा। वहां मैंने एक स्थान पर निश्चल भाव से बैठकर बहुत समय एकाग्रचित हो तपस्या की। मैंने इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके शिव जी का स्मरण किया। उस समय शिव जी ने प्रसन्न होकर मेरा संदेह दूर करने के लिए नंदीश्वर को आज्ञा दी। जब नंदीश्वर मेरे पास आए तब मैंने उन्हें प्रणाम करते हुए उनके आगमन का कारण पूछा। उस समय शिव जी के अंश तथा सभी गणों के स्वामी नंदीश्वर ने मुझ पर अत्यंत अनुग्रह करके इस प्रकार कहा कि हे संत कुमार, भगवान सदाशिव के यश तथा कीर्तन, श्रवण तथा मनन मुक्ति को देने वाला है। तुम्हें भी यह उचित है कि तुम श्रवण, कीर्तन तथा मनन इन तीनों कर्मों को दृढ़तापूर्वक धारण करो। इस प्रकार मुझे उपदेश देकर नंदीश्वर शिव जी के समीप चले गए। उस समय मुझे अत्यंत आनंद प्राप्त हुआ। हे व्यास जी, आपको भी यह उचित है कि आप भी इन तीनों उपायों का आश्रय लेकर मुक्ति को प्राप्त करें। इस प्रकार व्यास जी को शिक्षा देकर संत कुमार विमान पर आरूढ़ हो अपने लोक को लौट गए। इतनी कथा सुनकर नारद जी ने कहा, हे पिता, यदि कोई मनुष्य इन तीनों उपाय को ना कर सके तो उसके लिए यह सुगम साधन है और क्या हो सकता है, यह आप मुझे बताने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, यदि कोई मनुष्य इन तीनों का साधन ना कर सके तो उसे चाहिए कि वह भक्ति पूर्वक केवल शिवलिंग का ही पूजन करे। इस प्रकार केवल पूजन करने मात्र से ही बहुत से लोग अपने मनोरथों को प्राप्त कर चुके हैं। यदि हृदय में भक्ति हो तो श्रवण आदि तीनों उपायों के बिना भी मुक्ति मिल जाती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज के लिए इतना ही। बाकी की शिव पुराण हम कल पढ़ेंगे। संगत जी, मतलब आप पूरी शिव पुराण पढ़ो और समझो, और फिर आपको ये पता चलेगा कि सबसे ज़रूरी भक्ति करने का आसान तरीका भाव है। अगर आपके पास भाव है तो आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर, कहीं भी बैठकर परमात्मा को याद कर सकते हो, उनको पा सकते हो। और अगर आपके मन में भाव नहीं है, उनके प्रति श्रद्धा नहीं है, तो आप चाहे भगवान के समक्ष, जैसे कि हम सत्संग में बैठते हैं ना गुरु जी के आगे, अगर हमारा सत्संग में जाना बेकार हो जाता है कि अगर हम गुरु जी पे उनके सामने बैठे हुए भी ध्यान नहीं देते, इधर उधर के लोगों को देखते हैं, और अगर कोई सिर्फ और सिर्फ गुरु जी की गद्दी पे ध्यान लगा के बैठ जाए, चाहे वो सीढ़ियों पे ही बैठा हो, आंखों पे बंद करके, और सिर्फ शब्द गुरबानी सुन ले, तो उसको भी गुरु जी दर्शन दे देते हैं। तो सबसे ज़रूरी है भक्ति के साथ भाव। अगर भाव नहीं है, आपका उनके प्रति समर्पण नहीं है, तो सारी भक्ति व्यर्थ है। आज के लिए इतना ही। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना।